हेलो दोस्तों, आजीवन ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी के पुत्र के बारे में जानते हैं क्या आप? पसीने की एक बूंद से हुआ उनका जन्म। आजीवन ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी के पुत्र के बारे में जानते हैं। कैसे हुआ उनका जन्म? प्रभु श्री राम के परम भक्त रहे हनुमान जी रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। वह 8 चिरंजीवियों में से एक है। उनकी भक्ति और शक्ति अपार है। वह भगवान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम की सहायता के लिए ही अवतरित हुए थे। हनुमान जी ने पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया और हर कदम में उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे थे। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका एक पुत्र भी था? वाल्मीकि रामायण में इससे संबंधित एक प्रसंग का वर्णन भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी के पुत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। उसकी उत्पत्ति की बड़ी ही रोचक कथा मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था। हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने को कूदे थे। तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वह सागर के ऊपर थे तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई थी, जिससे एक मकर अर्थात मछली ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से उसने गर्भ धारण किया। एक मछली से जन्म लेने के कारण ही हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज पड़ा। पहली बार भेंट कहाँ हुई? जब पाताल लोक के असुर राज अहिरावण ने अपने भाई रावण के कहने पर प्रभु राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था और उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया था, तब हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने हरा दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली एक बानर पहरा दे रहा था। वहां हनुमान जी अपने जैसे पहरेदार को देखकर अचंभित रह गए। उस पहरेदार का नाम मकरध्वज था। उसने स्वयं को हनुमान पुत्र बताया। हनुमान जी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए। तब मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान जी को सुनाई। मकरध्वज हनुमान जी के समान ही बलशाली था। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बनाया था। हनुमान जी ने मकरध्वज को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी।